साउंड एक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, चौथा चरण खत्म हो गया। चौथे चरण के बाद देश के 18 राज्यों में चुनाव भी खत्म हो गए। 380 सीटों पर वोटिंग हो गई है। अब केवल 163 सीटों पर वोटिंग होनी बची है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी इन 380 सीटों में आखिर कितनी सीटें जीत रही है? बहुमत आ रहा है या फिर मोदी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा? तो दोस्तों, चौथा चरण बीजेपी का सबसे मजबूत चरण था और चौथे चरण में देश की जनता ने कमाल कर दिया। जनता के आगे बीजेपी खिसियाई हुई दिखाई दी। हैदराबाद में बीजेपी की प्रत्याशी माधवीलता मुस्लिम महिला वोटरों के बुरखे चेक करती हुई नजर आई। ये देखिए, महिला पुलिसकर्मी मैडम के साथ हैं, फिर भी मैडम मुस्लिम महिलाओं के बुरखे चेक कर रही थी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब बीजेपी हारती है तो मुस्लिम महिलाओं के बुरखे आखिर क्यों चेक करती है, जब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बुरखे के भीतर किसी संदिग्ध को पकड़ा गया हो। किसी मुस्लिम महिला का बुरखा चेक करने का अधिकार किसी प्रत्याशी को तो नहीं है, किसी पुलिस अधिकारी को भी नहीं है। आईडी चेक करने का अधिकार वोट डलवा रहे बूथ अधिकारी का होता है। प्रधानमंत्री खुद भी किसी की वोटर आईडी चेक नहीं कर सकते। दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है और हारती हुई भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों पर अपनी खींच निकालती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ओवैसी ने गोदी मीडिया की प्यारी माधवीलता को बहुत बुरी शिकस्त दी है। आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक केवल हवा हवाई सुना होगा कि वोट दिया किसी और को और पर्ची निकली कमल की, लेकिन चौथे चरण में बीजेपी का जनाजा ना निकलने पाए, शायद इसकी पूरी व्यवस्था बड़ी माकूल तरीके से कर ली गई थी। यूपी में खीरी की एक सीट पड़ती है। यहां से अमित शाह के जूनियर मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीट पर वोटर ने शिकायत की, उन्होंने बटन साइकिल की दबाई और पर्ची कमल की निकल आई। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई उसमें सर, मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उस पे फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए। अब दोस्तों मध्य प्रदेश चलिए। यहाँ उज्जैन में जब लोग ठोक ठोक कर इंडिया को वोट कर रहे थे तो ये पीठासीन इलेक्शन अधिकारी मैडम लोगों से मोदी को वोट देने की अपीलें कर रही थी। जब ये मैडम बाहर आई और लोगों ने इनसे पूछा तो माफी मांगने लगी, कहने लगी कि कहो तो पैर छू लूं, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, मैडम ने स्वेच्छा से ऐसा किया होगा ऐसा नहीं है। सरकारी पीठासीन अधिकारियों को भी बीजेपी को वोट देने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ जाए तो समझिए चौथे चरण में लोगों ने बीजेपी का कैसा मोर बनाया होगा। चलिए आगे बताती हूँ। शाहजहांपुर में वहां भी बीजेपी की हालत बहुत पतली दिखाई दी। यहां तो हद ही हो गई दोस्तों। पुलिस बीजेपी के प्रधान की गाड़ी में घूम रही थी, जी हाँ, और मतदान को प्रभावित कर रही थी। यानी चुनाव में बीजेपी चुनावी ड्यूटी में लगे पुलिस का खर्चा पानी उठा रही है। पुलिस बीजेपी की नौकर बनी दिखाई दे रही थी। हमेशा पुलिस गड़बड़ लोगों को पकड़ती है, लेकिन मोदी के अमृतकाल में यह हो रहा है कि चुनाव में लोग पुलिस को बीजेपी के साथ पकड़ते नजर आए। लोगों ने बीजेपी और पुलिस की मिली भगत पकड़ी तो पुलिस के मुंह से थूक तक नहीं निकला। बेशर्म पुलिस वाले गाड़ी से बाहर तक नहीं निकले। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना, मैंने बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ? पैर मेरे मत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी नहीं। आप हट जाओ, हम लोग आप तो हमको आप चाहिए नहीं यहाँ पे दिन भर। आप बोलते उनको आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो, आप मोदी मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? आपने मेरे सामने नहीं बोला? हाँ। मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने, बताओ। अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है। फर्रुखाबाद में अलीगंज विधानसभा के अंदर बूथ नंबर 349 पर गांव के लोग वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनसे प्रशासन के लोगों ने आधार कार्ड और पर्ची ले ली और उनसे कहा कि बाद में आना। और जब ये लोग बाद में वोट डालने पहुंचे तो इन्हें भगा दिया गया, वोट डालने नहीं दिया गया। मुझसे कागज ले लिए
फार्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए 12 बजे के बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गाँव के? 350 वोट होंगे, 350 वोट होंगे। एक भी वोट उन्होंने डालने नहीं दिया। हम साइकिल के समर्थक हैं। 500 वोट है। इस गांव में 1-2 नहीं, करीब 300 से 500 वोट थे। दोस्तों आपको दिखाते हैं वो सीट जो इस चरण की सबसे हॉट सीट रही, कन्नौज। यहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहां कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायतें आईं तो अखिलेश यादव लखनऊ से निकले और कन्नौज पहुंच गए। छिबरा, मऊ और तिरवा के कई बूथ पर गए। इसी कन्नौज में चुनाव के बीच मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के भाई समीर पाठक उर्फ छोटू ने खुली गुंडाई की, गालियां दी और पुलिस चुपचाप सांसद जी के भाई का तांडव देखती रही। क्या है मारो वाले जो है तुम्हारा किसे मारा बताओ, किन्ने चलाओ, इनने मारा राहुल, यहाँ तुम्हारा मैं पकड़ा इनका भाई राहुल, इसने मेरी उंगली ऐठी 3 बार। तुम गाली दोगे आदमों को, गाली दे रहे गाली, ज्यादा गुंडाई करी मार मार लपड़ डाले मुंह। मैं एडवोकेट भी हूँ, कोई नहीं, तुम जाइए। अरे हाँ बोलो, गुंडे करोगे, एडवोकेट के नाम पे गुंडे करोगे? आप बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। हाँ आप एडवोकेट के नाम पे गुंडे करोगे? आप बोलिए बोलिए, आप बोलिए। लाइव चल रहा है, सब लाइव चलाओ, हमारे घर का वोट सब लाइव चल रहा है, वीडियो बनाओ, सब लाइव चल रहा है। चल आप लोग रोकना मत, बिल्कुल इस तरह गाली गलौज सब होने दो। हाँ ठीक है। कन्नौज में ही बीजेपी के लोग पुलिस अधिकारी को चुपचाप जो हो रहा है वो देखने की धमकी दे गए और पुलिस वाले को मारने की धमकी दे गए। सुनिए जरा। कह के आए कि एजेंट है कि नहीं है? आप बैठो ना शांति से, यहाँ पे देखो कोई चौधरी इधर हो सुनते बीच में नहीं हो, दोस्तों झारखंड की तस्वीर ने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया। यहाँ एक लोकसभा सीट है सिंहभूम। इस सीट पर बीजेपी ने मोदी की फोटो लगी हुई पर्चियां बांटी। ये पर्चियां लेकर वोट डालने जा रहे थे लोग। अब आप पूछेंगे, हे भगवान, चौथे चरण का चुनाव इस तरह से हुआ तो चुनाव आयोग कहां था? तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि भारत के चुनाव आयोग का इंतकाल हो चुका है, वो मर चुका है, नमक का कर्ज अदा कर रहा है। अब सवाल ये है कि चौथा चरण खत्म होने के बाद बीजेपी की सीटें कितनी आ रही हैं, तो उसका जवाब भी सुनते चलिए। 70 से 75 सीटों का लॉस है और आने वाले टोटल मुझे लगता है कि ये 200 मतलब टोटल जब रिजल्ट आएंगे तो ये 200 मतलब 190 से लेके 230 के बीच में ऑस्कलेट होगा ये फिगर। यदि हम देख रहे हैं कई जगह जनता चुनाव लड़ रही है, बाय एंड लार्ज कॉमन फैक्टर इस चुनाव में जो देखने को मिला वो महंगाई और बेरोजगारी। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं आपने वो समझा, वोटिंग के समय जो हुआ आपने वो देखा, तो परेशान कौन है बताइए? आपने क्या देखा? जलाया हुआ कौन है? क्या आपको बीजेपी का 400 सीटों वाला माहौल कहीं दिखाई दिया? तो अब आप कमेंट में बताइएगा कि चौथा चरण बीजेपी के लिए आखिर कैसा रहा। चौथे चरण से बीजेपी को सत्ता से बाहर जाने का डर दिखाई दिया। चौथा चरण बीजेपी के लिए सबसे मजबूत माना जा रहा था, लेकिन यही चौथे चरण में बीजेपी बिल्कुल पंचर होती हुई नजर आई। अब केवल 163 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही। हम चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय।